नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट किया जाए, तो मैं इसी तरह से सोचते हुए मैं आप लोगों के लिए जितना हेल्प कर सकता हूं मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज मैं यहाँ पर रीजनिंग के मिसिंग नंबर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, चैप्टर वाइज मैं इस तरह से कराऊंगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी तरह से कराते रहूंगा। तो जो सभी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा, चाहे एचएएल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एचपीसीएल का, चाहे यूपीआरबी यूएनएल का, चाहे डी ट्रिपल एसपी का एग्जाम दे रहे हैं, तब सब में एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। तो सीट नंबर 1 है और ये मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन जब उसको करने जाते हैं विथ इन टाइम तो वो कठिन हो जाता है। यानी कि आपको टाइम के अंदर ही उसको सोल्व करना है। अगर टाइम मिलेगा तो सभी स्टूडेंट रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके जाना है, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि प्रैक्टिस इतना करना है कि आपको रीजनिंग का अगर क्वेश्चन 25 आते हैं तो उसको 10 मिनट में सोल्व कर सकें। 10 से 15 मिनट में आप रीजनिंग के क्वेश्चन अगर 25 सोल्व कर लेते हैं तो माना जाएगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन आपको अच्छा आता है। देखिए, 25 में 25 तो मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको 25 में 25 ही टारगेट लेके चलना है। अगर जिस भी एग्जाम में आता है, जितना भी, जैसे एसएससी जेई का अगर लेके चलते हैं तो 50 नंबर के रीजनिंग आते हैं, तो उसमें 45 से 50 के बीच में आपको रीजनिंग अगर नंबर आता है तो अच्छा माना जाता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताते चलूंगा कि किस तरह से आपको सोल्व करना है। तो चैप्टर वाइज होगा। तो आज हम मिसिंग नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कितना लेक्चर आएगा मैं इस पे नहीं कर सकता हूँ रीजनिंग के, तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, रीजनिंग में जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है। तो आपको देखिए 1 से 30 तक, यानी कि 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना होगा। उसके बाद 1 से कम से कम 20 तक आपको क्यूब याद रखना होगा नंबर का। उसके बाद आपको स्क्वायर रूट, यानी कि जब स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर रूट भी उसका याद ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उसके बाद जो पहाड़ा होता है जो 1 से 30 तक, उसका भी आपको याद होना हो। तो इस तरह से जो जिसको टेबल बोलते हैं, यानी कि टेबल 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए, तभी जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए, मिसिंग नंबर सोल्व करने के लिए इसी तरह से क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसी तरह से आएगा कि यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए एक एक करके सोल्व करते जाते हैं। देखिए, अपडेट नहीं आती है कि वीडियो कब अपलोड हो रही है, तो सबसे अच्छा है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दी जाती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। यानी कि क्वेश्चन जो मार्क है यहाँ पर उसके स्थान पे बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर इसको अवलोकन करते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इस रीजनिंग के प्रश्न को, तो आप देख रहे हैं कि नीचे बहुत ही छोटी छोटी संख्या लिखी हुई है और ऊपर अचानक से इतना बड़ा संख्या, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसको ब्रेक करिए। तो ब्रेक करने के लिए किस तरह से, तो देखिए 916 लिखा हुआ है, इसको दो पार्ट में बांटिए, यानी कि 916 है, इसको दो पार्ट में बांटिए। तो इस तरह से देखिए 916 आपको लिखा हुआ है, तो इसको दो पार्ट में बांटिए, एक तरफ 9 आ जाएगा, एक तरफ 16। अब देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, जो नीचे की संख्या है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16, इस तरह से आपको आ रहा है। फिर देखिए सेकंड में 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से आपको 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 125 इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 125 होगा। अब देखिए, कहीं पर आपको स्क्वायर का लगाना होगा। देखिए, जब नंबर बड़ी होती है तब आपको तुरंत जो है आपको स्क्वायर क्यूब पे आपको ध्यान लगाना होगा। नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो आपको देखना है कि प्लस तो कहीं नहीं हो रहा है। तो आपको रीजनिंग का इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आसानी से बन सकेगा। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए फिल इन दी, यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, सॉरी, उसके स्थान पे आपको नंबर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर है 25, 17, फिर 6, देखिए 38, 18 और 8, 89, 16। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे 6 आ रहा है, तो 6 किस तरह से आ सकता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए 25 अब प्लस 17 करिए तो आता है कितना, 42।
इसको 7 से अगर डिवाइड करते हैं तब आता है 6। इसी तरह से देखिए 38 प्लस 18 करते हैं तब आपको कितना आता है, ऊपर आ गया 56, डिवाइडेड बाई अगर 7 करते हैं तब 8। देखिए 8 यहाँ पर है। इसी तरह से 89 प्लस 16 करते हैं तो 105 आता है। 105 डिवाइडेड बाई अगर 7 करते हैं तो 15 आता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सोल्व करना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ही आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है कि स्क्वायर होगा क्यूब होगा, देखिए आपको थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं तो ऊपर वाला जो यहाँ पर देखिए 4 बना हुआ है क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट बना हुआ है। तो इसमें से आपको देखिए ऊपर 5 प्लस 4 करेंगे यानी कि 5 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 आ रहा है, यानी कि 9। उसके बाद देखिए 5 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे तो आपको 20 आ रहा है। यानी कि इधर आपको समेशन लिखा हुआ है ऊपर वाले संख्या का, और यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आप सेकंड में करके देखिए तो देखिए 3 प्लस 8 11 और 3 इंटू 8 इजकल टू 24। उसके देखिए यहाँ पर उसी तरह से आपको आ जाएगा, तो यानी कि 9 प्लस 4 13 और 9 इंटू 4 इजकल टू 36। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C 36। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस तरह के अलग अलग चैप्टर का रीजनिंग का सीरीज आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, यहाँ भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ही बताना है, नहीं कि क्वेश्चन मार्क के जो स्थान पे बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको, अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। सोच किस तरह से सकते हैं कि देखिए 8 और 3 इसको प्लस करेंगे तो 11 आ रहा है। उसके देखिए 6 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 12 प्लस 2 करेंगे तो 24 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 8 इंटू 3 तो 24 आ रहा है। उसका देखिए 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आ रहा है। उसके बाद 12 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आपको 24 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि 24 30 और 24 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 इसको घटा दीजिए, जो सेकंड में है यहाँ पर इसको आपको घटा देना है, और देखिए 5 घटाइएगा और 2 घटाइएगा। यानी कि फर्स्ट जो यहाँ पर देखिए इस तरह के जब मैट्रिक्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपको इधर से मल्टीप्लिकेशन करके देखना है या फिर नीचे ऊपर से नीचे तक आता है। तो इस तरह से देखिए आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको लेफ्ट टू राइट चल रहा है। तो देखिए पहले और सेकंड को मल्टीप्लाई करके और सेकंड से घटा देंगे, यानी कि 8 इंटू 3 इस तरह से करेंगे, 8 इंटू 3 माइनस 3। उसके बाद 6 इंटू 5 माइनस 5। इसी तरह से 12 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी यहाँ पर आंसर सही होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या आंसर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही अचानक बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर सीधे 64 हो गया, 216 आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब होने वाला है। तो इस तरह से आपको ध्यान लगाना है। तो देखिए 8 का क्यूब यहाँ अगर करते हैं, सॉरी 8 में क्या करना है तो 2 के क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8। यहाँ पर देखिए 4 का अगर क्यूब करते हैं तो आपको यहाँ पर आपको 64 मिल जाएगा। उसी तरह से 216 लाने के लिए 6 का क्यूब आपको करना होगा। तो देखिए 6 से 36 इंटू 6 इजकल टू 216। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो यहाँ पर 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब यहाँ पर कितना होगा तो 512। तो 512 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब के अनुसार बढ़ रहा है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नहीं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ही बताना है। सीरीज जो मिसिंग नंबर होता है इसी तरह के आपको बताना है। तो देखिए एक ट्री टाइप का है, तो इसमें आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये भी आपको बहुत अचानक देखिए बढ़ रहा है। तो देखिए 1 का क्यूब यहाँ पर है, 2 का क्यूब यहाँ पर है, 3 का क्यूब यहाँ पर है। यहाँ देखिए 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है और 6 का क्यूब है। यहाँ देखिए 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब
और 9 का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 8 का क्यूब 512। तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर 512 होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसका मैंने और सोच रहा था, तो इस तरह से भी आपको आसानी से बना सकते हैं कि किस तरह से। तो देखिए यहाँ पर आपको 1 का क्यूब है और यहाँ पर 3 का क्यूब है। तो देखिए यहाँ पर 3 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, 3 1 4। तो 4 यहाँ पर करेंगे तो 4, देखिए 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 2 आ जाएगा, तो 2 का क्यूब यहाँ पर होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बात वही आपको आने वाला है। इसी तरह से देखिए ये 4 का क्यूब है और ये आपको 6 का क्यूब है। तो देखिए 6 और 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, तो 5 का क्यूब है। तो इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा माइनस देख के आप घबरा गए होंगे कि रीजनिंग में यहाँ पर जो मिसिंग नंबर में माइनस का क्यों यहाँ पर रूल है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा संख्या और एक संख्या बड़ा है, यानी कि जो बड़ा है उस पर कंसंट्रेट करना है, यानी कि जो 3 छोटे छोटे संख्या है उसको आपको गुना करके, भाग करके, मल्टीप्लाई करके, इस तरह से जोड़ करके आपको बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, तो 7 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर 42 आ रहा है। इसी तरह से 9 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ रहा है। इसी तरह से देखिए 5 इंटू -2 इंटू -3 करेंगे तो आपको 30 आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इस तरह से सिर्फ 30 आंसर आएगा, ना कि माइनस में। तो आंसर डी होगा, ना कि सी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी सा लग रहा होगा कि क्या आंसर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको, अब यहाँ देखिए नीचे छोटी छोटी संख्या फिर ऊपर बड़ी संख्या है, तो आपको कहीं ना कहीं उसी को आपको देखकर करना होगा, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड वगैरह करके आपको लाना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 14 इंटू 12 अगर करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 84 ऊपर वाला संख्या मिल जाएगा, यानी कि ऊपर, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 81। तो इसी तरह से आप इसमें भी करके देखिए। तो देखिए 88 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए नीचे वाला को मल्टीप्लाई करना था, तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह को x मान लेते हैं, इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 88, इतना आना चाहिए। तो 11 से काटेंगे इसको 8, तो यानी कि x इजकल टू 16 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको 16 भरना होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, 16 इज द करेक्ट आंसर। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो 9th नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक गोला है, गोला में आपको कुछ नंबर दिए हैं और उसके चारों तरफ छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं। अब देखिए जो बीच में आपको जो सेंटर में है, जो यहाँ पर सर्कल में जो नंबर दिए हुए हैं वो बड़ा नंबर है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह से आपको जो नंबर बाहर दिए हुए हैं उनका एक कहीं ना कहीं कुछ स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो इस तरह से आपको, या मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप उसको करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले बाहर वाले संख्या को आप गुना करके देखिए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो देखिए 42 ही आ रहा है। तो क्या 42 से किसी तरह से ये रिलेटेड है 169? तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको जोड़ के देखिए, तो देखिए 1 + 2 + 3 + 7, तो देखिए यहाँ पर 13 आ रहा है। तो 13 क्या किसी तरह से संबंधित है 169 से? जी हाँ, क्योंकि 13 का क्यू स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 169 ही होता है। तो इसी तरह से आप सेकंड में भी कर लीजिए, तो आप सभी को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 5 + 1 इजकल टू 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। इसी तरह से अब सभी को ऐड कर लीजिए, तो देखिए 5 4 9 6 15 1 16, तो यानी कि 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 256 इसका आंसर आएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या आंसर। अब देखिए फिर उसी तरह से आपको जोड़ कर देख लीजिए, तो आप देख रहे होंगे कि जो सर्कल में नंबर है वो बहुत बड़े हैं, तो यानी कि जोड़कर
आप कुछ बना सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जोड़ करके बना सकते हैं। तो देखिए 2 + 3 + 4 + 2, तो इस तरह से करेंगे तो आपको कितना आएगा, 2 3 5 और 9 2 11, तो 48 कोई संबंध नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 × 3 × 4 × 2, तो आप करेंगे तो 48 आ रहा है, यानी कि बाहर वाले संख्या का अंदर वाले जो है मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि गुना करके बनाया गया है। तो इसी तरह से सेकंड वाले को कर लीजिए, यानी कि 2 × 6 × 8 × 4, तो आप करेंगे तो 384 आएगा। इसी तरह से अब थर्ड में कर लीजिए बाहर वाले को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3 × 2 × 4 × 2, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका 48 आंसर आएगा। तो 48 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आपके लिए क्या इस तरह के क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल होगा, तो आप लोग अगर बताइए। आप लोग अगर इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और जो भी सुझाव है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।